हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और इस वीक मार्केट ने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ट्रीट किया होगा। और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना वीकली एनालिसिस। लाइक एवरी वीक वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटायर मार्केट। तो इसमें हम इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और अगर कुछ भी और इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ये पता करने के लिए कि मार्केट का ब्रॉडर व्यू कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट वीक मार्केट कैसे रही, हम इसका भी एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीक हमने क्या एनालिसिस किया था, उसके ऊपर क्या अपडेट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम कहाँ पर गलत रहे, कहाँ पर सही रहे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एवरी वीक वी डू दिस एक्सरसाइज एंड लेट अस स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे। टुडे इज फ्राइडे इवनिंग और अभी तक मैंने मार्केट्स को वीकली चार्ट पे ट्रैक नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि ये मैं आपके साथ लाइव करता हूँ। सो आपको मेरे सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा और यहाँ पर पहले हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो लास्ट वीक तक मार्केट में एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली थी और हमें ऊपर के लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमारा व्यू ब्रॉडली बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं रहा होगा। और यहाँ पर डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो अंटिल लास्ट वीक हम यहाँ पर खड़े हुए थे। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मंडे से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर हमें थोड़ी सी अपसाइड जरूर मिली थी और ये वाली बहुत ही बियरिश कैंडल बनी थी, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। बट आई वॉज रॉन्ग। मार्केट ऑलवेज सरप्राइजेज यू। और ये रहे 5 दिन जो मार्केट्स मूव हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और ये आज का दिन फ्राइडे। आज का दिन खासा अच्छा था। मार्केट वाज अप बाय अप्रॉक्सीमेटली 108 पॉइंट्स। कल मार्केट वाज अप बाय 32 पॉइंट्स और उससे पहले मार्केट ने गैप अप दिया था अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स के आसपास का। तो निफ्टी का अगर हम एनालिसिस करना स्टार्ट करें तो वीकली चार्ट पे इस समय, रादर वीकली से अच्छा मुझे डेली चार्ट लग रहा है। तो डेली चार्ट पे द वेरी गुड पॉइंट दैट आई कैन सी हियर इन द मार्केट राइट नाउ is that the market has already started forming a higher high and a higher low. So this is something new that is coming up. इसकी वजह से मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन पूरे टाइम पर नहीं दूंगा आपको। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है मार्केट को लेकर। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपना एनालिसिस खुद से करेंगे बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो जहां पर लास्ट वीक मार्केट खत्म हुई थी, उसके बाद अगर हम परसों की मार्केट को देखें तो यहां से मार्केट ने हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन दिया है, जो आज मार्केट ने कंफर्म भी कर दिया है। सो डेली चार्ट पे द मार्केट हैज फॉर्म्ड अ हायर हाई हायर लो एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, जो बहुत लंबे टाइम से मार्केट ने नहीं दिया था। वीकली चार्ट पे ये हायर हाई हायर लो कब आएगा? ये आएगा अभी इस लेवल के ऊपर 25,200 के ऊपर, जो हमने लास्ट वीक मार्क किया था कि इस लेवल के ऊपर हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। सो यहां पर अभी है नहीं, लेकिन इस लेवल के ऊपर वीकली चार्ट पे भी स्ट्रेंथ है। अगर ये आती है, जो डेली चार्ट लगकर पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है, डेली चार्ट देखकर पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है, अगर ये आती है तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन। वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स, इफ नॉट ऑल टाइम हाई, एटलीस्ट 25, 350, 400 के आसपास तक हमें वो रैली देखने को मिल सकती है। अभी के लिए ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। फिलहाल के लिए देखो, ये वाला लेवल जब ब्रीच होगा तब होगा, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन अभी के लिए डेली चार्ट पे मार्केट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अ हायर हाई हायर लो। और मोस्टली ऐसा होने पर, मोस्टली, अब यहां पर कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं होता है, बट मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट फिर डिप लेती है। अगर मार्केट ने ऊपर भी जाना है तो भी मार्केट एक बार डिप लेके जाती है। वो डिप कब आएगा वी नेवर नो। और मार्केट यहां से ऐसे रहेगी या फिर साइडवेज हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, दिस वी डू नॉट नो। बट एटलीस्ट एक अपडेट क्लियर है मेरे मेरे माइंड में कि यहाँ पर मार्केट ने डेली चार्ट पे हायर हाई हायर लो दे दिया है। तो मेरा इंक्लिनेशन जो पिछले कुछ हफ्तों से बियरिशनेस की तरफ था, वो वापस बुलिशनेस की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है। देखो, मार्केट जब रंग बदलती है तो हमें भी अपने रंग बदल देने चाहिए। हमें अपने पुराने व्यू से शादी नहीं करनी है। वी आर नॉट अटैच टू एनी ऑफ द व्यूज, वी आर अटैच टू द प्रॉफिट्स, वी आर अटैच टू द मार्केट मूवमेंट। तो मार्केट फिलहाल यहाँ पर बुलिश लग रही है, निफ्टी यहाँ पर बुलिश लग रही है। यहाँ पर हम इंडाइसेस पे चलते हैं। अगेन आपको मेरी स्क्रीन पे दिख ही रहा है दैट आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन फॉर यू, विच आई जनरली डू नॉट वांट टू। दिस एंटायर एक्सरसाइज इज फॉर टीचिंग पर्पस ओनली। और आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, पिछले वीक को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डेली चार्ट है ऑल्दो। और यहीं पर पिछले वीक को अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई थी। यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने हायर हाई हायर लो फॉर्म किया है। और ये क्योंकि अंडर वैल्यूड होकर फॉर्म किया है, ये ज्यादा अच्छा हायर हाई हायर लो है। और यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक पिछले वाली जो हमारी कैंडल थी उसी को ही ब्रीच नहीं किया है। तो वीकली चार्ट पे तो कुछ खास नहीं है, जब तक कि 56,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना ना शुरू करे तब तक कुछ खास नहीं है। लेकिन डेली चार्ट पे सर्टेनली मार्केट ने हायर हाई हायर लो फॉर्म करना शुरू कर दिया है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। आईटी को देखते हैं। इस वीक अच्छी न्यूज आई थी आईटी में, इन्फोसिस के बायबैक को लेकर। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निफ्टी, सॉरी, यहाँ पर आईटी सेक्टर हैज फॉर्म्ड अ नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पर देखिए,
लोअर लो लोअर हाई था, और ये नो ट्रेडिंग जोन है। अब ये नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है, ये मैं जनरली मतलब एक मेरा खुद का एक पैटर्न मैंने जो सोचा है कि मैं जनरली कई सालों से इसको फॉलो करता आ रहा हूँ, विच इज नीदर अ बुलिश मार्केट नॉर अ बियरिश मार्केट। तो ये नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है, ये मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूँ। और और नो ट्रेडिंग जोन को ट्रेड भी कैसे करना है, एज इन अगर मल्टीपल नो ट्रेडिंग जोन बनते हैं तो इस मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, दो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मैं वहां पर डिस्कस करता हूँ, जिस तरीके से हम साइडवेज मार्केट को डिस्कस ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल आईटी सेक्टर में डेली चार्ट में नो ट्रेडिंग जोन बन गया है। नो ट्रेडिंग जोन सेल से बना है, तो वापस सेल में जाने के चांसेस थोड़े से कम है। 49% सेल के होते हैं, 51% बाय के होते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर मेरा इसको लेकर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन नहीं है, वो मेरी स्ट्रैटेजी अलग है। ये सिर्फ एक थोड़ा सा एक कॉमनली मैंने नोटिस किया है, अगर ये वाला लेवल ब्रीच हो जाता है, 36,500 का लेवल ब्रीच हो जाता है, तो ये आई वुड बी हैप्पी लुकिंग एट दिस लेवल बीइंग ब्रीच। तो यहां से मेरी कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट एक ब्रॉडर लेवल पर, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मार्केट यहाँ पर ब्रॉडर लेवल पर हायर हाई हायर लो फॉर्म कर देगी, अगर होता है तो। निफ्टी ऑटो देख लेते हैं। निफ्टी ऑटो तो डेली चार्ट पे स्ट्रांग ही था। यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पे मार्केट ने डार्क क्लाउड कवर बनाया था, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं किया था। फिर मार्केट ने उसका हाई ब्रेक कर दिया था, फिर मार्केट ने वापस उसका हाई ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे ये लेवल ब्रेक होता तो यहाँ तक का टारगेट मिलता, लेकिन वो हमें नहीं मिला है। एंड मार्केट इज एंड ऑटो सेक्टर इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग। सिर्फ एक प्रॉब्लम है ऑटो सेक्टर के अंदर, तो वो ऑलमोस्ट अपने 100% रिट्रेसमेंट पे आ गया है। एंड यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। एनीवेज अगर आप निफ्टी ऑटो को अगर नोटिस करेंगे, सो आरएसआई ओवरबॉट हो गई है। आरएसआई ओवरबॉट होने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर अगर हमें कोई बियरिश कैंडल मिलती है तो वो अच्छा काम कर सकती है। जैसे यहाँ पर वीकली चार्ट पे हमें डार्क क्लाउड कवर मिला था, यहाँ पर भी मिला था, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर जब यहाँ पर मिला तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। ठीक उस तरीके से यहाँ पर ऑटो सेक्टर एक हाईली ओवरबॉट सेक्टर बन चुका है इस समय। निफ्टी, फिर निफ्टी हमेशा निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी की तरह ही दिखेगी हमें यहाँ पर। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खास कोई व्यू देखने को नहीं मिल रहा हमें, लेकिन आई बिलीव डेली चार्ट पे इसमें हायर हाई हायर लो बना हुआ होगा, जैसे बैंक निफ्टी में था। और निफ्टी मेटल देख लेते हैं, हायर हाई हायर लो। सो फिलहाल ब्रॉडली सारे सेक्टर्स जो है, और रादर निफ्टी मेटल को अगर आप देखें तो ये एक अच्छे लेवल के आसपास आ गई है अब। सो इस लेवल पे अगर आप देखें तो इट इज अप्रोचिंग अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप यहाँ से भी देखें तो यहाँ पर इस चैनल के अंदर रह सकता है। मेटल्स के स्टॉक्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नीचे के लेवल्स पे आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। नॉट अ रिकमेंडेशन, आप प्लीज मेक श्योर कीजिए कि अपनी किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी ऑयल एंड गैस अगर आप देखते हैं तो निफ्टी ऑयल एंड गैस में एक अच्छी बात यह है जो मैंने मिड ऑफ द वीक में नोटिस करी थी, कि यहाँ पर कल नोटिस करी थी कि यहाँ पर इसने हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर दिया है। और वो भी आप नोटिस कीजिए लोअर बैंड ऑफ आरएसआई से। तो यहां से हायर हाई हायर लो बना रहा है। नॉट जस्ट दिस, निफ्टी ऑयल एंड गैस जो है वो डेली चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस भी शो कर रहा है। तो यहां पर वो एक बुलिश डाइवर्जेंस भी शो कर रहा है, और बुलिश डाइवर्जेंस में उसने ये वाला लेवल भी ब्रेक कर दिया है आरएसआई में, विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो इससे इसका जो टारगेट बनता है वो अप्रोक्सीमेटली 11278 के आसपास, अराउंड 2% के आसपास का तो ऊपर बनता ही है। यहाँ पर रिलायंस में अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर सा पैटर्न आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और अच्छी डाइवर्जेंस दिख रही है। the prices formed a lower low and RSI formed a higher low twice। और उसके बाद यहाँ पर RSI जो है फिलहाल इसे यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट ऑयल एंड गैस में दे दिया है, तो इट इज अ गुड साइन। रिलायंस इज ऑल्सो गुड साइन बट नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट हम देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप, अगेन हायर हाई हायर लो। निफ्टी मिड और स्मॉल कैप अभी रेजिस्टेंस पे है, लेकिन अगेन कोई खास डिफरेंस नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ब्रॉडली अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर इस समय व्यू ओपिनियन चेंज होता नजर आ रहा है मेरा खुद की ट्रेडिंग के लिए। आप अपने एंड पे जरूर चेक कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर ब्रॉडली सारे सेक्टर्स में बुलिश काइंड ऑफ बिहेवियर अब ज्यादा बनता जा रहा है, और जो पहले बुलिश हो गए थे वो अब ओवरबॉट टेरिटरी के आसपास हो गए हैं। तो इसीलिए आपको उन सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लीड कर चुके हैं। अब वो थोड़े से स्लैक कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है जैसे कि ऑयल एंड गैस, आईटी, इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। अदर आईटी भी पिछले 2-3 दिनों के अंदर काफी परफॉर्म कर चुका है। तो ये तो हमारे हो गए इंडिया के सारे हमारे इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हो गए। अब हम एक बार ग्लोबल इंडाइसेस देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर आप गोल्ड देखें
तो गोल्ड ने अभी आप नोटिस कीजिए, हमने अभी एक हफ्ते पहले ये वाला चार्ट बनाया था और इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स दिख रहे हैं। मैंने इंडिया की मार्केट के अंदर आपके लिए वो बना के भी दिखाया था कि 10% का मूव वहां से दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर भी 8% के आसपास का मूव बनता है, जिसमें से आप नोटिस कीजिए इस ब्रेकआउट के ऊपर 6.5% के आसपास का मूव ऑलरेडी आ चुका है। ये हमने लास्ट वीक में डिस्कशन किया था, आई होप आपको याद होगा, राइट। तो ये गोल्ड का चार्ट है। अगर आप सिल्वर का चार्ट देखें तो ये सिल्वर का चार्ट है, इसने भी ब्रेकआउट दे दिया है। इसका जो टारगेट बनता था वो ये बनता था अराउंड 9% के आसपास। सिल्वर भी शार्पली ऊपर चला गया है अप्रोक्सीमेटली 6.5% के आसपास। अब आप सोच पा रहे हैं, हमने जो चीज लास्ट टू लास्ट वीक सोची थी वो अब अपने टारगेट के आसपास भी आ गई है। अगर आप रेगुलरली इन चीजों को ट्रैक करते रहेंगे तो आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल सकती हैं अपने लिए। यहाँ पर अगर आप इंडिया के गोल्ड प्राइसेस को देखें, सो ये देखिए, ये गोल्ड इंडिया के प्राइसेस हैं और यहाँ पर हमने नोटिस किया था कि यहाँ पर भी हमारा सिमिलर सा पैटर्न बन रहा था और इसमें भी हमारा जो टारगेट बन रहा था ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। यहाँ पर देखिए, अगेन ना मैंने तब रिकमेंडेशन दी थी ना मैं अब रिकमेंडेशन दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा था कि देखिए, याद है आपको 8% के आसपास, 9-10% के आसपास का टारगेट हमें दिख रहा था, 6.5% ऑलरेडी अचीव हो चुका है हमारा। डाउ जोन्स अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो डाउ जोन्स भी ब्रेकआउट दे चुका है दोबारा से। तो हमें जहां पर लास्ट टू लास्ट वीक थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही थी वहां पर हम गलत साबित हुए हैं और यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे चुका है और ये इसका मेजर सपोर्ट एक रहेगा यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर कोई मेजर ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही है, लेकिन थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस चैनल के आसपास वो चल रहा है। वैसे इस चैनल का आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अभी जब तक वो बुलिश चल रहा है तब तक हम इसके बारे में बियरिश कुछ खास नजर नहीं आ रहा। जब तक कि ये वाला लेवल मेंटेन्ड है, अप्रोक्सीमेटली 45,000 के आसपास का लेवल मेंटेन्ड है, तब तक आपको डाउ जोन्स में घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर डाउ जोन्स ऊपर है तो निफ्टी में भी सिमिलर सा व्यू रह सकता है आपका। और क्रूड ऑयल देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर यूएस ऑयल बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, वीक लग रहा है और इस लेवल के नीचे एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस नो ट्रेडिंग जोन में है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना अभी कि कोई प्रोडक्ट अगर नो ट्रेडिंग जोन में जाता है तो उसका सेल से नो ट्रेडिंग जोन में जाता है तो उसका वापस सेल में आना मुश्किल होता है। अब आप यहां पर देखिए, ये नो ट्रेडिंग जोन में जा रहा था, इसने सॉरी ये सेल ट्रेड में जा रहा था यहां से, फिर इसने नो ट्रेडिंग जोन बनाया, उसके बाद ये यहां पर नो ट्रेडिंग जोन कंफर्म हो गया था इसका। उसके बाद आप नोटिस कीजिए इसने सिंगल डायरेक्शन रैली दी थी अप्रोक्सीमेटली 9-10% के आसपास की। तो सेल वाले नो ट्रेडिंग जोन के बाद यही चीजें हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं। तो सेल वाले नो ट्रेडिंग जोन के बाद मोस्टली बाय बनता है, सेल में आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। सो यही किसी एक प्रोडक्ट में मैंने आपको इस चीज को दिखाया भी था। सो ये है इंटरनेशनल मार्केट। तो हमने क्रूड ऑयल देख लिया, नेचुरल गैस देख लिया, डाउ जोन्स देख लिया और इंडिया के सारे इंडाइसेस देख लिए। अब आप चाहें तो हम एक दो स्टॉक्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी कंपनी का स्टॉक उठा के देखते हैं। इन्फोसिस को लेकर न्यूज आई थी। इन्फोसिस का चार्ट अगर आप देखेंगे तो 2 दिन मूवमेंट शो करने के बाद फिलहाल आज यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दे चुका है। आईटी एनीवेज बहुत लंबे टाइम से अंडर वैल्यूड सा चल रहा था, ओवरसोल्ड सा चल रहा था। ये टीसीएस है, टीसीएस भी डाइवर्जेंस दे रहा है और टीसीएस ने यहाँ पर अगेन ब्रेकआउट के आसपास ही खड़ा हुआ है। तो मंडे ट्यूसडे को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप इसको अपनी रडार पे रख सकते हैं। So guys, this was about the major indices and the major stocks. I hope आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है मार्केट को लेकर मुझे जरूर बताइएगा। कौन सा स्टॉक आपके रडार पे रहेगा, कौन सा इंडेक्स आपके रडार पे रहेगा, ये सारी चीजें आप मेरे साथ चैट बॉक्स एज एन कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। और इनको ट्रेड कैसे किया जाता है ये सारी चीजें मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूँ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाके वो भी चेक कर लीजिएगा। वी आर कमिंग अप विद
मेंटरशिप प्रोग्राम जहाँ पर हम आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग करते हैं अराउंड 23rd ऑफ सितंबर, तो वहाँ पर आप जाके एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। और वहाँ पर आई डिस्कस विद यू अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, फॉर ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने सीखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपको कभी किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत ना पड़े, आप खुद से ही अपना ट्रेड जनरेट कर पाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। और आपका जो भी ओपिनियन है मार्केट को लेकर, आप भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब हम लंबे टाइम से बात कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर आपको भी अपना व्यू फॉर्म करना आ गया होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।